हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इसके बाद आज हम लोग पढ़ रहे हैं रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। इस रिसेप्टर में हम लोग देखेंगे कि लोकेशन क्या है और रिसेप्टर का नेचर क्या है। अगर हम बात करें कि रिसेप्टर की लोकेशन क्या है, तो रिसेप्टर जो लोकेटेड होता है वो आपका इंट्रासेलुलर में होता है या तो साइटोप्लाज्म में होता है। अभी तक जितने रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे हम लिगेंड गेटेड की बात करें, चाहे जी प्रोटीन की बात करें, चाहे हम एंजाइम लिंक्ड की बात करें, इनका जो लोकेशन है वह तो सेल सरफेस पे होगा या इनसाइड सेल में होगा। लेकिन अगर हम बात करें रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन की, तो इनकी जो लोकेशन है वो आपकी इंट्रासेलुलर या साइटोप्लाज्म में। अगर हम बात करें नेचर की, तो क्या होते हैं, ये सॉल्युबल प्रोटीन के बने होते हैं। तो जितने आपके हार्मोन्स हैं वो सब इसी रिसेप्टर के थ्रू बाइंड करते हैं और हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जितने फास्टेस्ट चैनल हैं वो लिगेंड गेटेड आयन चैनल के थ्रू चल रहे हैं यहाँ पे। और लेकिन जो सबसे स्लो प्रोसेस होती है, जब रिसेप्टर बाइंड करता है तो उसके बाद हमें बॉडी इफेक्ट मिलता है, वो आपका चलता है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन से। तो आइए हम लोग इस रिसेप्टर को देखते हैं। हमने एक यहाँ फिगर बनाया, फिगर के थ्रू चलते हैं और यहाँ फ्लो चार्ट से चलते हैं कि अगर ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करता है तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका इनहिबिटरी प्रोटीन होती है उनका यहाँ से रिमूवल हो जाएगा। रिमूवल होने के बाद क्या करता है कि ये जो रिसेप्टर्स हैं इनका डाइमराइजेशन होगा। जैसे ही डाइमराइजेशन होता है, ये क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाते हैं या ट्रांसलोकेट कर जाते हैं। जैसे ही न्यूक्लियस में ट्रांसलोकेट करते हैं, ये ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट से बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन होगा, मैसेंजर आरएनए को स्टिमुलेट कर देंगे। और जब ये मैसेंजर आरएनए स्टिमुलेट होता है तो क्या करता है कि राइबोसोम को एक्टिवेट कर देता है या स्टिमुलेट कर देता है। जैसे राइबोसोम स्टिमुलेट होता है, यहाँ प्रोटीन क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाती है। क्या हो जाएगा, अल्टरेशन ऑफ प्रोटीन का अल्टरेशन हो जाएगा। जैसे ही प्रोटीन का अल्टरेशन होता है, हमारी बॉडी में जो फंक्शंस चल रहे होते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस चल रही होती है, उसको ये चेंज कर देता है। तो आइए हम लोग इस फिगर के थ्रू समझते हैं इसको। कौन सा रिसेप्टर है ये, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो देखिए, पहले दो चीज़ें हमने बनाया हुआ है, सीधे समझिए कि ये न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ही हमारा क्या है, रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर में देखिए, ये है इम्यूनोफिलिन्स, ये आपका है हीट शॉक प्रोटीन 70, हीट शॉक प्रोटीन 90। और ये रिसेप्टर के दो टर्मिनल हैं, कार्बोक्सिल टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल। ये आपका क्या है, ग्लूकोकार्टिकॉइड रिसेप्टर्स हैं। डीएनए बाइंडिंग डोमेन्स हैं, ये आपके क्या हैं, जिंक फिंगर है। और ये आपके ग्लूकोकार्टिकॉइड्स है, मीन्स ये एगोनिस्ट है। मीन्स जब एगोनिस्ट इस रिसेप्टर के एगोनिस्टिक बाइंडिंग साइट से बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद क्या करता है कि ये जो इनहिबिटरी प्रोटीन आपका है, ये इनहिबिटरी प्रोटीन है, ये क्या होता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। लेकिन रिमूवल कब होगा, जब यहाँ पे आपका एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड करेगा। अब जब एगोनिस्ट रिसेप्टर से बाइंड किया, इनहिबिटरी प्रोटीन यहाँ से डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है, इस रिसेप्टर का डाइमराइजेशन होता है। डाइमराइजेशन होने के बाद क्या करता है, ये रिसेप्टर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में माइग्रेट कर जाता है। न्यूक्लियस में जब माइग्रेट करके पहुंचता है तो यहाँ पे होता है ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स। ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स से ये हमारे रिसेप्टर्स जिंक फिंगर के थ्रू बाइंड कर जाता है। ये जिंक फिंगर है, देखिए यहाँ पे एक जिंक फिंगर के थ्रू क्या होता है, ये बाइंड कर जाता है। जब ये बाइंड कर जाता है तो इनका होता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद बनाते हैं क्या, ये मैसेंजर आरएनए। अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हुआ, मैसेंजर आरएनए बना, यहाँ तक कि जो बात है वो न्यूक्लियस में होती है। अब जब मैसेंजर आरएनए बन गया यहाँ पे, तो क्या करता है, ये न्यूक्लियस यहाँ से ट्रांसलोकेट होकर के क्या करेगा, राइबोसोम को एक्टिवेट कर देगा।
अब आपको मालूम है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम में होती है। जब ये राइबोसोम को एक्टिवेट करेगा तो यहाँ प्रोटीन क्या हो जाएगी, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस को अल्टर कर देगा। जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस अल्टर होगी यहाँ पे, तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के फंक्शंस रेगुलेट हो रहे हैं, चल रहा है, ऑनगोइंग चल रही है, उसका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये आपका है रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। तो हमने बताया कि रिसेप्टर की लोकेशन यहाँ पे साइटोप्लाज्म में होगी या इंट्रासेलुलर में होगी। नेचर क्या है इसका, सॉल्युबल प्रोटीन होता है। तो हमने बताया कि ड्रग मॉलिक्यूल रिसेप्टर्स बाइंड किया, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद क्या होता है, रिमूवल ऑफ इनहिबिटरी प्रोटीन होगा। जैसे इनहिबिटरी प्रोटीन रिमूवल हो जाएगा, डाइमराइजेशन होगा। डाइमराइजेशन होने के बाद क्या होगा, ट्रांसलोकेट टू द न्यूक्लियस। अब रिसेप्टर न्यूक्लियस में आएंगे, वहाँ पे ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद क्या करेगा, मैसेंजर आरएनए को क्या करेगा, स्टिमुलेट कर देगा। ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को एक्टिवेट करता है। राइबोसोम जैसे एक्टिवेट होगा, यहाँ प्रोटीन सिंथेसिस को अल्टर कर देगा। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस अल्टर हो जाएगा, हमारी बॉडी के फंक्शंस भी अल्टर हो जाएंगे। अब इधर देखिए कि जो ये ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखना कि यहाँ जिंक फिंगर बना हुआ है। इस जिंक फिंगर के थ्रू ही ये क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंड करते हैं। मीन्स जिंक फिंगर यहाँ दिखाया गया है, ये जिंक फिंगर ही ग्लूकोकार्टिकॉइड रिस्पॉन्सिव एलिमेंट से बाइंड करेंगे, तब ये फर्दर प्रोसेस आपकी यहाँ पे चलेगी। तो हमने बताया कि जो हार्मोन्स हैं आपके, वो क्या होते हैं, रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन के थ्रू ही बाइंड करेंगे। उसके बाद इस रिसेप्टर्स बाइंड करने के बाद क्या होगा कि हमारी बॉडी में इफेक्ट शो करते हैं। तो ये आपका रहा रिसेप्टर रेगुलेटिंग जीन एक्सप्रेशन। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो आपके टॉपिक से कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग या और भी चीज़ें जो हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।